हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये शोषण जो शब्द है अपने संविधान में संविधान निर्माताओं ने कैसे जोड़ा, क्या कंडीशन रही होगी उस टाइम पे, क्योंकि 1947 में अपना देश आजाद हुआ था, 1950 में, 1949 में 26 जनवरी को अपना संविधान बन के तैयार हुआ था। तो उस टाइम पे कंडीशंस क्या क्या रही थी। देखिए, पहले तो बात आती है कि शोषण शब्द, शोषण जो है, एक्सप्रेशन शब्द जो है, ये कहां से आया। देखिए, इसका जन्म जो हुआ था वो मार्क्स ने, मार्क्सवादी जो है, कार्ल मार्क्स जिसको कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ना, तो इन्होंने जो अपने दास कैपिटल है या और भी इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। तो ये मार्क्सिज्म जो थे, तो इन्होंने कहा कि दो वर्ग होते हैं समाज में, एक तो दबाने वाला नीचे का वर्ग होता है, एक ऊपर का बुजुर्गा वर्ग होता है, और एक क्या होता है आपका मजदूर वर्ग होता है। मजदूर वर्ग का हमेशा शोषण होता है, और कौन करता है, ऊपर वाला वर्ग करता है, पूंजीपति वर्ग जो है वो गरीब वर्ग का शोषण करता आया। तो उस टाइम पे देखिए, अपना जो संविधान लिखा गया था उस टाइम पे क्या कंडीशन थी कि देखिए, एक तो ये शोषण शब्द जोड़ने का कारण क्या था। सबसे पहले कारण देखते हैं, तो इस कारण के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था, सेकंड विश्व युद्ध जो था, विश्व युद्ध, तो उस टाइम पे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हुआ था। खत्म होने के बाद क्या हुआ, दो महाशक्तियां उदय हो गई, यूएसए और यूएसएसआर, रशिया, रूस और सोवियत संघ, रूस और आपका अमेरिका हो गया। तो दोनों ने क्या किया, अपने पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए, हालांकि रशिया समाजवाद पे टिका रहा, लेकिन अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए क्या करने लग गया, मजदूरों को उठा के ले जाने लग गए। और वहां पे क्या होने लग गया, या फिर औद्योगिक क्रांति के बाद भी ये कंडीशन आई थी कि मजदूरों को उठा के और फिर क्या करने लग गए, वो उनसे शोषण पूर्वक काम करवाने लग गए। ठीक है, उनको बिना पैसे देना, बिना बेगारी करवाना, या फिर राजा महाराजा अपने यहाँ पे भी करवाते थे। तो ये सब जगह होता था। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन क्या कहता है। इसमें देखिए, भाग 3 के अंदर अपन ने पढ़ा था, समानता का अधिकार पढ़ लिया था, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था। अब ये तीसरा चल रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 की, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव जो है उसका दुर्व्यापार और बलात् श्रम पे प्रतिषेध की बात करता है। क्या करता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पे प्रतिषेध की बात करता है। मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम, बलात् श्रम, बलात् श्रम का क्या बात करता है, प्रतिषेध की बात करता है, रोकने की बात करता है, मानव की बात करता है। देखिए, यहाँ पे मानव की बात की गई है। अमेरिका संविधान के अंदर केवल और केवल मानव की गई है, हमारे यहाँ मानव की गई है। तो अगली जो 24 का है उसमें बच्चे और ले लिए। देखिए, बच्चे छूट जाते, नहीं तो संविधान निर्माताओं ने कोई चूक नहीं की है, क्योंकि बच्चे थे वो बाद में ले लिए इन्होंने 24 के अंदर, और पहले पूरा मानव ले लिया। मानव दुर्व्यापार के अंदर देखिए, मानव, गांधी जी ने भी कहा था, कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, राज्य जो है ये शोषण का चक्कर होता है। राज्य जो है, कोई भी देश जो है वो अपने नागरिकों का शोषण करता है। आज देखिए, किसी न किसी रूप के अंदर शोषण जो चला आ रहा है। अनुच्छेद 21 कहता है गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। तो गरिमापूर्ण जीवन होने के लिए आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, पाबंदियां लगाई जाएंगी, आपका शोषण किया जाएगा कहीं न कहीं। तो देखिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए शोषण कहीं न कहीं तो होता ही है। आज व्यवहारिक तौर पे देखते हैं तो कहीं न कहीं आदमी का शोषण हो गया। ठीक है, तो बलात् श्रम की बात कर रहे हैं। तो उस शोषण को बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार लेके आए थे। और उसके अंदर सबसे पहले क्या जोड़ा था उन्होंने, कि मानव जो है उसका दुर्व्यापार और बलात् श्रम नहीं होगा। मानव जो है दुर्व्यापार नहीं होगा, उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा, खरीद फरोख्त नहीं होगी। पहले देवदासी भेजा करते थे राजा रानियों के काम करने के लिए, वो देवदासियां नहीं भेजी जाएंगी, है ना। या न्यूनतम जो मजदूरी है, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि न्यूनतम से जो न्यूनतम मजदूरी दर है उससे भी यदि आप कम मजदूरी दे रहे हो, एशियाई खेल मामला आया था तो उसके अंदर बोला था कि उससे भी कम दे रहे हो, तो वो भी किस में आता है, मानव दुर्व्यापार में आता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए सबसे पहली बात होती है शब्दों का फेर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केवल शब्दों के ऊपर टिका हुआ है, उस शब्दों का फेर होता है पहले। दूसरी बात, ये लिखा भी किस हिसाब से गया, उन्होंने ये खुद से लागू नहीं होता। राज्य जो है, संसद जो है विधि बना के, देखिए विधि दो प्रकार की होती है। राज्य बनाएगी, मान लो अपने अशोक गहलोत बना रहे हैं, अशोक गहलोत जी यदि विधि बना रहे हैं तो वो केवल और केवल राजस्थान पे लागू होगी।
और यदि संसद विधि बनाएगी तो वो किस पे लागू होगी। और आर्टिकल 25-35 के अंदर बोला भी गया है स्पेशल कि मूल अधिकारों के ऊपर जो भी विधि बनेगी वो संसद बनाएगी, राज्य की विधानमंडल नहीं बनाएगी। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार की बात करते हैं, बलात्श्रम की बात करते हैं 24 का, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या शब्द दिए गए हैं वो शब्दों को अपन देखते हैं। देखिए सबसे पहले बलात्श्रम दिया गया है। क्या दिया गया है? बलात्श्रम। बलात्श्रम, बलात्श्रम मतलब होता है कि आप उसकी इच्छा के विरुद्ध, कोई भी आदमी है, यदि मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं, मेरे इच्छा नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप किसी भी व्यक्ति की उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करवा सकते। ठीक है, उसकी इच्छा विरुद्ध विरुद्ध कोई काम नहीं करवा सकते। कोई भी काम जो है आप व्यक्ति की उसकी इच्छा के विरुद्ध आप नहीं करवा सकते। ठीक है, इच्छा, बलात्श्रम का मतलब क्या हो गया कि इच्छा के विरुद्ध उससे कोई काम नहीं करवाएगा, जोर जबरदस्ती से कोई काम उससे नहीं करवाया जाएगा। दूसरा बोला गया है बेगार। बेगार बोला गया। ठीक है, बेगार का मतलब होता है कि आपने काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए बदले में। क्या करवा लिया? काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए। एक होता है बंधुआ। पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था कि बंधुआ मजदूर रख लिए जाते थे, पहले पैसे बांट देते थे, फिर पैसे नहीं चुकते थे तो उनको मजदूरी के लिए साल भर रख लिया जाता था और उनका कर्ज माफ कर दिया जाता था। तो ये बेगार ही नहीं करवा सकते आप, बिना पैसे काम नहीं करवा सकते। ठीक है, बिना मजदूरी, बिना बिना मजदूरी जो है आप काम नहीं करवा सकते किसी से। क्या बोला गया है कि आप बलात्श्रम नहीं करवा सकते, बिना इच्छा से कोई काम नहीं करवा सकते। बेगारी की बात करते हैं तो बेगारी या बंधुआ मजदूरी बोला गया है कि आप इसके अंदर जो है फोर्सेड लेबर जो होता है, फोर्स से आप कोई भी काम यहाँ पे नहीं करवा सकते। एक होता है तीसरा दिया गया है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार, है? मानव दुर्व्यापार, देखिए मानव दुर्व्यापार जो है इसके अंदर कई चीजें आती है। मानव का दुर्व्यापार, मानव जो है वो खरीदने बेचने का सिस्टम नहीं है, स्लेवरी सिस्टम नहीं है, दास प्रथा नहीं है। पहले दास प्रथा हुआ करती थी, राजा महाराजा दासों के लिए एक अलग से हरम रखा करते थे, उस हरम के अंदर रखा जाता था। तो देखिए मानव दुर्व्यापार की बात करते हैं तो मानव दुर्व्यापार में एक तो वेश्यावृत्ति आता है, वेश्यावृत्ति आता है। देखिए वेश्यावृत्ति जो है ये भी मानव दुर्व्यापार में आता है कि भाई किसी को उठा के या किसी को जबरन गलत काम में उसको डालना क्या होता है, वेश्यावृत्ति एक किस में आता है? मानव दुर्व्यापार में आता है। जैसे संविधान लिखा गया था उसके बाद धीरे धीरे ये जो भाग है, कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका, उस अधिकार में संविधान निर्माताओं ने बोला कि ये जो चीजें हैं ये आप संसद तय करेगी, वो विधि बनाएगी और समय के हिसाब से बनाएगी। तो देखो उन्होंने उस टाइम पे देखा कि इन चीजों में आगे जाके कुछ बदलाव आ सकता है, उन्होंने बहुत आगे तक का सोचा था। ठीक है, वेश्यावृत्ति की बात करते हैं मानव दुर्व्यापार के अंदर, है ना। दूसरा बात करते हैं कि हाँ पहले देवदासी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? देवदासी। देवदासी बात करते हैं, देवदासी। ठीक है, तो देवदासी जो थी वो भी राजा महाराजा क्या करते थे, जो साथ में भेज देते थे, काम करते थे, या फिर दास उठा के लेके आ जाते थे स्लेव को और वहां पे वो काम करवाते थे, राजा के हरम के अंदर होते थे। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, मानव दुर्व्यापार के अंदर आती। तो तीसरा आता है कि मानवीय अंगों की बात करते हैं। आजकल क्या है, मानवीय अंग होते हैं। मानवीय अंग जो होते हैं जैसे शरीर का कोई भी हिस्सा है, आप बिना लिखित के आप नहीं ले सकते। यदि कोई डोनेट करना चाहता है तो वो भी हॉस्पिटल के अंदर पहले डोनेट करेगा। या मृत शरीर जिसको बोलते हैं, डेड बॉडी, है ना, मृत शरीर जिसको बोलते हैं डेड बॉडी, वो मृत शरीर भी आप क्या नहीं कर सकते, उसके साथ भी आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पोस्टमार्टम किया जाता है, वो किस वजह से किया जाता है कि वो चेक किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च होते हैं कि आगे इस टाइप से कोई मनुष्य की मृत्यु न हो पाए या इसके कारण जाना जाए, इसके लिए दवाइयां बनाई जाए, उसके लिए एक क्या होता है, या फिर उस मृत्यु का कारण जानने के लिए क्या होता है आपका पोस्टमार्टम पीएम आता है ना। मानवीय अंग या मानवीय शरीर जो है उसका भी दुरुपयोग इसके अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव दुर्व्यापार में बलात्श्रम बोल दिया, बेगार बोल दिया, मानव दुर्व्यापार। आगे देखिए वेश्यावृत्ति, देवदासी और मानवीय अंग जो हैं, किसी भी हालत के अंदर इन चीजों को क्या नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये आपका मूल अधिकार है। ठीक है, अगला देखिए। अगला, ये सारी चीजें तो कर दी,
अब बात आती है कि हाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था या कोई इमरजेंसी के टाइम पे, आज मान लो हमारे जरूरत पड़ गई कि भाई ठीक है हमें क्या करना है, देश की सेवा के लिए जाना है, या फिर एनसीसी वाले बच्चे जो हैं उनको राष्ट्र सेवा फौज में युद्ध छिड़ गया या कोई आपातकाल हो गया, तो उस टाइम पे अब बोला गया था एशियाई खेल मामले में कि भाई हम जो पैसे हैं न्यूनतम मजदूरी से पैसे आपको कम नहीं दे सकते। लेकिन कोरोना काल में क्या हुआ था, लोगों की पेमेंट काटी गई थी। कोविड टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे पेमेंट काटी गई थी। पेमेंट काटी किस लिए गई थी, वो सार्वजनिक सेवा के लिए काटी गई थी, देश देश के हित के लिए, वो सेवा के लिए काटी गई थी। तो वो देश के हित के लिए राज्य क्या क्या करवा सकता है, क्या बलात्सरम करवा सकता है, क्या बेगारी करवा सकता है, या फिर क्या, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या, इसका क्लोज 23 का क्लोज 2 जोड़ा गया था। 23 का क्लोज इसके बाद 2 जोड़ा गया था। 23 के क्लोज में बोला गया कि राज्य जो है ना, तो वो सार्वजनिक हित के लिए, राज्य सार्वजनिक हित के लिए क्या करेगा, राज्य सार्वजनिक हित के लिए राज्य जो है वो सार्वजनिक हित के लिए आपको क्या करवाएगा, अनिवार्य सेवा देने के लिए बोल सकता है कि सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य सेवा, अनिवार्य सेवा, सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य सेवा के लिए राज्य बोल सकता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर बोला गया है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किस आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ जाति, धर्म, मूल वंश। देखिए ये जो शब्द है ना, ये भेदभाव का जहां पे भी नाम आते ही आप 3 शब्द ढूंढ लेना, जाति, धर्म और मूल वंश। चौथा शब्द कुछ भी दिया गया हो, जैसे इसमें दिया गया है वर्ग, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। जैसे राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं, 352 लग जाता है, उस टाइम पे मान लो सेना को जरूरत पड़ जाती है लड़के भेजने के लिए, तो हम लोग पूरी जनरेशन तैयार है, देश सबसे पहले है। सर्वोपरि हित क्या है, अपना देश जो है वो सर्वोपरि हित है, उसके बाद ही अपना स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सारी चीजें, देश स्थिर रहेगा उसके बाद ही तो अपने स्थिर रह पाएंगे। तो राज्य सार्वजनिक हित के लिए या अनिवार्य सेवा के लिए बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, मूलवंश और वर्ग, देखिए यहाँ पे शब्दों का होता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर लिया जाता है, किस आधार के ऊपर क्या कर लिया जाता है, राज्य जो है उस जो आपको यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा, इस आधार पे आपसे सेवा करवा सकता है, क्या करवा सकता है, भेदभाव नहीं होगा, और यहां से आपसे सेवा ले सकता है, राज्य ले सकता है। जैसे आपातकाल के अंदर क्या किया गया, ये जो आपका कोविड-19 के समय में क्या किया गया था, पेमेंट काटी गई थी, दवाइयां, क्योंकि इतनी महंगी दवाइयां आ रही थी, देश के हित के लिए सारे काम करने पड़ रहे थे, तो यहाँ पे आपका मूल अधिकार जो है ये अपवाद रखा गया है, राज्य ने अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि देश की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपवाद रखा है। ठीक है, तो ये होता है अपना 23 का जो अनुच्छेद है। इसके अंदर क्या बोला गया है, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम की बात की गई है। बलात्श्रम, शोषण की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स के स्टार्ट होती है। कार्ल मार्क्स वालों को बोल देते हैं कि हाँ अपना दिल्ली का, जयपुर का देख लेते हैं, हवा महल है, तो कार्ल मार्क्स के जो मार्क्सिज्म वाले हैं वो क्या सोचते हैं कि हवा महल जो बना है उसके अंदर पता नहीं कितने लोगों का शोषण हुआ होगा, उन सबको मजदूरी थोड़ी दी होगी, उन सबके साथ न्याय थोड़ा ना हुआ होगा। तो देखिए कहीं न कहीं शोषण चलता ही रहता है, शोषण और ऐसा, तो उससे बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने ये अपने लिए सिस्टम किया है कि हाँ भाई आप जो 3 चीजें जो हैं, है ना, बेगारी, बलात्सरम और मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार की बात करते हैं तो मानव दुर्व्यापार के अंदर आपको पता ही है, वेश्यावृत्ति है, देवदासी है ना, तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो बिल्कुल बिल्कुल रोकी गई हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए संसद समय समय पे विधि बनाकर इसको लागू करेगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 24 को, देखते हैं अनुच्छेद 24 देखते हैं, है ना। अनुच्छेद 24 के अंदर बोला गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे जो हैं उनको कारखाने में निषेध किया गया है, रोका गया है 14, क्योंकि ये जो था ये व्यक्तियों के लिए था, 23 का व्यक्तियों के लिए था कि पूरे व्यक्ति उसके अंदर आ गए, किसी के साथ भी दुर्व्यापार नहीं होगा, किसी भी आदमी को बेचा खरीदा नहीं जाएगा, किसी भी आदमी को न्यूनतम से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी, किसी भी आदमी को फोर्सेड काम नहीं करवा सकते, आप जबरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते, उसकी मर्जी होगी तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
आगे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए जगह छोड़ दी गई है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों को भी जगह दी गई है, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केवल नागरिकों की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्या बोला है, कारखानों में निषेध, कारखानों में निषेध बोला है कि जो बच्चे हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों के अंदर काम करने से रोका गया है। अब कारखानों के अंदर देखिए, इसके अंदर सबसे पहले किन चीजों के अंदर रोका गया है? पहला रोका गया है कारखाना। मैं कारखाने जो होते हैं, फैक्ट्री जो होंगी, उनमें काम नहीं करेंगे बच्चे, जो हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। दूसरा एक की बात करते हैं तो खान, जिसको माइंस बोलते हैं, माइंस के अंदर रोका गया है। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो वो खतरनाक उद्योग की बात। अब ठीक है, कारखाना है, बीड़ी बनाने का कारखाना है, सिगरेट बनाने का कारखाना है, सीमेंट बनाने का कारखाना है, कारखाने हो गए आपके। ठीक है, कारखाने हो गए, है ना। तो इन कारखानों को भी आगे इन्होंने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि समय के आधार के ऊपर क्या होंगे, कारखाने बढ़ते जाएंगे, घटते जाएंगे, है ना। तो बढ़ते ही जाएंगे कारखाने। खान जो है पता नहीं कहां से क्या मिलने जाए, क्या नई खाने स्टार्ट हो जाए, तो खान हो गई। उन लोगों ने नाम लिख के छोड़ दिया है कि संसद जो है आगे जो जो चीज बनती जाएगी उसके ऊपर विधि समय के अनुसार अपना जो संविधान है वो क्या है, समाज परिवर्तन का एक आईना है, या समाज परिवर्तन का एक परपत्र है। समाज में परिवर्तन लाने का एक परपत्र भी बोला जाता है भारतीय संविधान को। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को समाज में होने वाले मतलब परिवर्तन का एक परिपत्र बोला जाता है। ठीक है, तो कारखाना है, खान है और खतरनाक उद्योग। अब खतरनाक उद्योग कौन कौन से होते हैं? देखिए, पटाखे उद्योग आपने लिख दिया, पटाखे तो लिख दिया आपने कि पटाखे उद्योग जो हैं वो खतरनाक होते हैं, लेकिन और भी कोई शीशा है, कोई और भी लोहे की गर्म चीजें आ रही हैं, कोई और चीजें आ रही हैं, तो वो कौन कौन से उद्योग हैं वो आप उसके लिए अलग से नियम बनाइए, उस नियम के हिसाब से आप रोकना है। तो कारखाने की बात करते हैं, खान की बात करते हैं और खतरनाक उद्योग की बात करते हैं। 14 वर्ष से कम बच्चे जो होंगे वो इसके अंदर रोका गया। ठीक है, आगे देखिए कि हाँ भी कारखाना है, खान है, खतरनाक उद्योग है, पटाखे वगैरह। इस आधार पे क्या हुआ था आपको पता है कि कारखाने में सबसे ज्यादा कालीन उद्योग जो होता है, कालीन जो दरी बनती है, कालीन उद्योग, उसके अंदर बाल श्रम सबसे ज्यादा काम करता था। और आगे जाके यूरोप ने अपनी कालीन लेना ही बंद कर दिया, कालीन लेना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है बाल श्रम से बढ़ के आ रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम आपकी यूरोप ये जो अपनी कालीन जो दरियां जाती थी उन दरियों को क्या कर दिया, उन्होंने लेने से ही मना कर दिया। तो उसके बाद हमें क्या ये भी चेंजमेंट करना है, इसके लिए संसद को भी कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपना एक्सपोर्ट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, कारखाने, खान और खतरनाक उद्योग, इन तीनों के अंदर काम नहीं कर सकते। आगे इसके अंदर क्या किया गया, जैसे संसद ने नियम बनाया था, है ना, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 का आया था। क्या आया था? बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 का। उसमें क्या बोला गया? बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 बनाया गया। 1986 के अंदर बोला गया कि हाँ भाई, बच्चे जो हैं अपने पास 14 वर्ष के हैं। देखिए, बच्चे जो हैं वो 14 वर्ष के हैं और 18 वर्ष पे हम वयस्क होते हैं, या वयस्क जिसको वोट देने का अधिकार हो जाता है 18 वर्ष पे होते हैं। तो बोले ये बीच में 4 साल बच गए, इस कैटेगरी का क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा कि इस कैटेगरी को किशोर बना दिया जाए, किशोर बना दिया जाए। अब बोला कि किशोर बना दिया जाए, तो क्या किशोर जो है वो आर्टिकल 24 में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बात भी बोला गया। तो संसद ने विधि बनाकर इसमें आगे जाके परिवर्तन कर दिया। कब किया? इसके 30 साल बाद में 2016 के अंदर बाल श्रम उन्मूलन संशोधन अधिनियम 2016 में इसमें चेंज कर दिया। भाई इन लोगों को किशोर बोला गया। किशोर की उम्र कितनी होती है? 14 से लेके 18 वर्ष। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम के तहत बच्चे, बालक किसको बोला गया? 14 साल तक के बोला गया। किशोर किसको बोला गया? 14 से 18 साल तक के बच्चों को किशोर बोला गया। इसमें बोला है कि बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम के अंदर बोल दिया
ये जो किशोर है ना, ये किशोर तीन कामों में तो काम करेंगे नहीं, तीन जगह काम नहीं करेंगे। किस में काम नहीं करेंगे? कारखाना आया था, खान आई थी, और खतरनाक उद्योग। इन तीन चीजों के अंदर ये किशोर जो हैं ये भी काम नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे? बालक प्लस किशोर। ये जो काम है बालक प्लस किशोर दोनों नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। बालक भी ये काम नहीं करेगा और किशोर भी ये काम नहीं करेगा तीन चीजों के अंदर। बाकी चीजों के अंदर किशोर जो है वो काम कर सकता है। और यहाँ पे बालक के लिए उन्होंने क्या बोला कि बालक जो है वो किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। बालक जो है वो किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। बालक किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। बालक जो है वो किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन घर का काम कर सकता है, घरेलू काम में सहयोग दे सकता है। जैसे मान लो किसी के दुकान है, किसी के टिफिन दे के जाना है, किसी का पापा जो चाय बनाते हैं वो उन्होंने भेज दिया कि आपको चाय पकड़ा के आनी है, तो उस टाइप का जो छोटा मोटा काम होता है, घंटे 2 घंटे खड़ा हो जाए, जैसे घर में दुकान है या छोटा घरेलू कामों में, तो बालक के लिए किस चीज का अपवाद जो यहाँ पे रखा गया वो किस चीज का रखा गया कि हाँ घरेलू जो है, घरेलू काम जो है वो आप करवा सकते हो। बालक से घरेलू काम जो है वो आप करवा सकते हो। देखिए अब इसका रिवाइज कर लेते हैं ना। सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार आया, कैसे जोड़ा आपको बताइए। उस टाइम पे औद्योगिक क्रांति चरमोत्तर पे थी, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था, हर चीजों को हथियार गोला बारूद की जरूरत थी, सस्ते लेबर चाहिए थे तो उठा के ले जाने लग गए। फिर इनको बोला कि हाँ भी ऐसा अपने संविधान में जोड़ा जाए कि कभी भी ऐसा भविष्य में ना हो पाए कि अपना आदमी, जैसे मान लो आज ये टोबेगो ट्रिनिडाद की बात करते हैं, मॉरिशस की बात करते हैं, तो यूपी बिहार के जो अपने लेबर थे उनको उठा के ले गए। आज उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारतीय मूल के होने लग गए और वहां की मैक्सिमम प्रतिशत जनसंख्या इंडियन है। तो शोषण के विरुद्ध कार्ल मार्क्स ने शोषण शब्द दिया था, दास कैपिटल में बोले थे कि हाँ भाई शोषण एक तो बुजुर्गा वर्ग होता है, एक मजदूर वर्ग, निम्न वर्ग होता है। ऊपर वाला शोषण करता है, कभी न कभी क्रांति आएगी, नीचे वाले ऊपर वालों को धकेल देंगे क्योंकि जनसंख्या में कम होते हैं ना, तो उसको वर्ग संघर्ष बोला गया। वो आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम को रोका गया है, मानव दुर्व्यापार को रोका गया। बच्चे कब जोड़ दिए? क्योंकि इसमें मानव शब्द जोड़ा गया, ध्यान रखना। ये देशी और विदेशी सभी के लिए है, ये भारतीयों के लिए है, दूसरों के लिए है। संसद विधि से ही ये लागू होंगे, अपने आप से लागू नहीं होंगे, ध्यान रखना, है ना। तो बलात् श्रम किसके लिए? मानव के लिए। तो यहाँ पे बच्चे किस में जोड़ दिए? 24 में जोड़ दिए। बच्चे भी तो जरूरी है ना। बच्चे जो होते हैं, बचपन जो है, आज का बचपन जो है कल का भविष्य होता है, तो ये भी ध्यान रखा जाता है। बलात् श्रम की बात करते हैं, है ना। बलात् श्रम इच्छा के विरुद्ध यदि आप किसी से काम करवा रहे हो, बलात् श्रम में आ गया। बेगारी की बात करवा रहे हो, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो, बिना मजदूरी, बिना मजदूरी या न्यूनतम से कम मजदूरी दे रहे हो, न्यूनतम से कम मजदूरी दे रहे हो, ठीक है, वो सब किस में आ जाएंगे? आपकी बंधुआ मजदूरी में आ जाएंगी, आपके बेगार में आ जाएंगे। तीन शब्द दिए गए हैं, बाल श्रम, बेगार और मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार के अनेक रूप हैं। कितने रूप है? अनेक रूप है, समय के आधार पे। जैसे वेश्यावृत्ति भी अपने आप में एक रूप है, देवदासी भी, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन आपको जीना है। जैसे 24 का हम बच्चों के साथ जाते हैं तो वो आर्टिकल 21A के साथ पढ़ना पड़ता है, 21A के साथ। तो क्वेश्चन यहां से मेंस का बन जाता है कि क्या अनुच्छेद 21 और 24, अनुच्छेद 21 या जो आप पहले ये दे सकते हैं कि हाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कहां तक पूरक साबित होता है, किसके? आपके स्वतंत्रता के अधिकार के, ठीक है। तो 21 के साथ अब यहाँ पे मानव दुर्व्यापार की बात देख लिया, देवदासी देख लिया, ठीक है। आगे मानवीय अंग जो होते हैं या मानव का शरीर जो होता है उसके साथ भी किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं कि थोड़े दिन पहले ट्रेन दुर्घटना हुई थी, उसके अंदर उड़ीसा के अंदर, तो वहां पे कुछ वीडियो दिखाए गए कि हाँ इस टाइप से पड़ी हैं। देखिए ऐसा नहीं होता, उनको कदर करना हमारा एक क्या है, कर्तव्य भी है और अपना अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी। आगे देखिए,
इसका 23 का क्लॉज 2 जोड़ा गया कि हाँ भाई राज्य को जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे हम, ये तो सब खड़े हो जाएंगे, भाई हमारे मौलिक अधिकार है, हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ यदि मामला सार्वजनिक हित का है और अनिवार्य सेवा देनी है तो हम क्या करेंगे, आपकी सेवा ले सकते हैं, लेकिन उस सेवा के अंदर क्या करेंगे, हम जाति, धर्म, मूलवंश और वर्ग के आधार पे, जाति, धर्म, मूलवंश और वर्ग के आधार पे बिना भेदभाव किए, हाँ शारीरिक क्षमता के आधार पे, क्षमता के आधार पे आपसे क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि क्षमता का नाम यहाँ पे आपको दिया नहीं गया। शारीरिक पे कर सकते हैं, शारीरिक क्षमता के आधार पे कर सकते हैं, शैक्षणिक पे कर सकते हैं, हाँ भाई 10वीं 12वीं 15वीं पटेड़ा जो है वो चाहिए अपने को, इस चीज का भेदभाव कर सकते हैं, हाइट का आपके साथ भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म का नहीं किया जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा धर्म क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी जाति क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस मूल वंश से हो, किस वंश से हो, कुछ मूल मतलब किस मूल वंश से हो, आप निग्रो हो या मंगोलियाड हो या द्राविड़ हो, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप किस वर्ग के हो, गरीब हो या अमीर हो, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बिना भेदभाव से आपकी राज्य की सेवा करवाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि शारीरिक और शैक्षणिक आधार पे कर सकते हैं। अब देखिए अगला 24 का क्या बोला था हमने कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में निषेध बोला था। उसके अंदर कारखाना, खान और खतरनाक उद्योग 3 नाम देते हैं, चौथा नाम इसमें नहीं आएगा। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी। तो कालीन उद्योग में सबसे ज्यादा काम करते हैं बच्चे, करते थे। उसके ऊपर क्या किया था, यूरोप ने अपने ऊपर कालीन उद्योग जो है वो अपने बैन करते थे। उन्होंने बोला था कि हाँ भाई इनके जो घरवाले जो समर्थ नहीं है तो इन बच्चों से बनवा के हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बैन कर दिया था कालीन उद्योग। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सबसे ज्यादा बाल श्रम किस उद्योग में काम करते हैं, तो कालीन उद्योग, दरी उद्योग में काम करते हैं। खान के अंदर और खतरनाक उद्योग के अंदर इनकी श्रेणियां जो बनी हैं अलग अलग से, इन लोगों के लिए नियम बनाए गए हैं संसद के द्वारा, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, है ना। अगला देखिए, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 बनाया गया था। उसमें 14 वर्ष और 18 वर्ष के बच्चे के बीच का जो टाइम पीरियड रखा था उसको किशोर बोला गया था। और बालक किसको बोला गया, 14 वर्ष से कम के, 14 वर्ष का बच्चा है या उससे कम का बच्चा है उसको क्या बोला जाएगा, बालक बोला जाएगा। ठीक है, तो बालकों के लिए हो गया, 18 वर्ष के बच्चों के लिए हो गया, और व्यक्तियों के लिए वो ऑटोमेटिक हो गया। व्यक्ति का मतलब 18 साल से ऊपर, महिला और पुरुष दोनों आ जाते हैं उसमें, है ना। वैसे आजकल तीसरी कैटेगरी ट्रांसजेंडर वो भी आ जाते हैं। बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम में संशोधन किया गया 2016 के अंदर। 2016 में बोला गया कि जो किशोर है, किशोर भी 3 जगह काम नहीं करेंगे। कहां कहां, सुप्रीम कोर्ट ने वही दोहरा दिया या अपनी संसद ने वही दोहरा दिया कि कारखाना, खान और खतरनाक उद्योग के अंदर काम नहीं करेंगे, बाकी सब जगह काम करेंगे। हाँ, किशोर और बालक जो है, किशोर बाकी सब जगह काम करवा सकते हो आप, ठीक है, लेकिन हाँ बालक जो है उसको सभी जगह पे बैन कर दिया कि आप किसी भी जगह काम नहीं करोगे। केवल और केवल काम जो करोगे अपना, वो कहां पे करोगे, आप अपने घरेलू कार्यों में सहयोग दे सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, धन्यवाद।